Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel SEMS Official. Now we will continue the next topic of this chapter. Firstly see what Bujo is asking. How could a single cell become such a big individual? अभी आपने पढ़ा था कि जाइगोट जो होता है ना, वो इंडिविजुअल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो एक सिंगल सेल मीन्स जो एक जाइगोट है, जो एक फर्टिलाइज्ड एग है, वो एक बिग इंडिविजुअल किस तरह से बनता है, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन, जो कि डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में. सी इन दिस फिगर. ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ मीन्स एग निकला. फेलोपियन ट्यूब ने उन्हें रिसीव करके स्पर्म जब कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे जाइगोट बन गया. जाइगोट बनने के बाद इसमें फर्दर देखिए डेवलपमेंट हो रहा है ना. एक सेल से दो सेल, दो से चार, फिर 8, इस तरह से डेवलपमेंट होके ये क्या, जब ये यूट्रस में पहुँच जाएगा तब ये एम्ब्रियो बन जाएगा. मीन्स जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है. द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज अ बॉल ऑफ सेल. जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा. देखिए सेल्स में, इन सेल्स ऑफ बॉल को कहेंगे, बॉल ऑफ सेल्स को एम्ब्रियो. द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप that develop into different tissues and organs of the body. इन सेल से ग्रुप करके क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे, और टिश्यूज से क्या बनेंगे? ऑर्गन्स बनेंगे बॉडी के. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, है ना. आपने पढ़ा है पहले सेल्स होती हैं, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज को ग्रुप करके क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के. ऑर्गन से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट बॉडी बनेगी. The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. देखिए इस तरह से एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में आ जाएगा, जहाँ पे इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा. The embryo continues to develop in your uterus. यूट्रस में डेवलप होगा एम्ब्रियो. It gradually develops body पार्ट सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आइज, एटसेट्रा, ईयर्स एटसेट्रा. इसमें फिर बॉडी पार्ट्स बनने लगेंगे, हैंड बनने लगेंगे, लेग्स बनने लगेंगे, हेड बनने लगेगा, आइज, ईयर्स. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. एम्ब्रियो की उस स्टेज को जिसमें आप सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कहते हैं फीटस. देखिए इसमें, देखिए बेबी का हेड भी दिख रहा है, ईयर्स, आइज, नोज, माउथ, हैंड्स, लेग्स, सब कुछ दिख रहा है. तो इस वाली स्टेज को हम कहते हैं फीटस. When the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby. जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब मदर क्या करती है? बेबीज को बर्थ देती है. सी इन दिस फिगर, फीटस इन द यूट्रस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस ऑल्सो. हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है. बट डू हैन गिव राइज टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ. क्या हैंस भी जो होती हैं वो ह्यूमन बींग्स और काउस की तरह बेबीज को ही बर्थ देती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट. आपको पता है कि वो नहीं देती हैं. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न. तब चिक कैसे बॉर्न होते हैं? लेट अस फाइंड आउट. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ही क्या होता है? जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. कंटिन्यूसली डिवीजन के बाद क्या होता है? जो वो कहाँ ट्रेवल करता है? ओविडक्ट में ट्रेवल करता है. As it travel down, many protective layer are formed around it. जैसे जैसे वो ट्रेवल करता है वैसे वैसे उसमें क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव लेयर्स बनने लगती हैं. द हार्ड शेल दैट यू सी इन हेंस एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. जो आप एग, हेंस के एग के चारों तरफ एक हार्ड शेल देखते हैं, वो क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनकी. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग. उस हार्ड शेल के बनने के बाद, है ना, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो बन जाता है, और हैन क्या करती है? एग को ले करती है. द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक. एम्ब्रियो जो है उसे चिक को बनने में 3 weeks लगते हैं.
यू मस्ट हैव सीन द hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. आपने देखा होगा जो hen होती है वो क्या करती है, अपने eggs के ऊपर बैठ जाती हैं, उसे प्रोवाइड कर जाती हैं जितनी उनको warmth चाहिए होती है उतनी. Did you know that development of chick take place inside the egg shell during this period? क्या आपको पता है कि इसी पीरियड में एग शेल के अंदर जो होता है वो चिक का डेवलपमेंट हो रहा होता है. आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन आउट द एग शेल. जैसे ही चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है वो एग शेल को बर्स्ट करके बाहर आ जाता है. इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है. द एम्ब्रियोज कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग्स कवरिंग, है ना. कैसे में ग्रो करते हैं वो, अपनी एग्स कवरिंग के अंदर ही एम्ब्रियो ग्रो करता है. आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच. जब एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तब एग क्या होते हैं, हैच हो जाते हैं, फूट जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. आपने देखा होगा बहुत सारे टेडपोल्स जो होते हैं फिशेस के भी और फ्रॉक्स के भी, है ना, वो क्या करते हैं फिश पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में स्विम करते रहते हैं.